अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सुबह प्रोग्राम फोकस ऐं मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु 1 मई ते सॼी दुनिया में मज़दूरनि जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे ऐं इन हवाले सां सॼी दुनिया में तक़रीबूं मुनक़िद थींदियूं आहिनि। शिकागो जे शहीदनि खे भेटा पेश कई वेंदी आहे। उन्हनि जी जदोजहद जे नतीजे में जेके दुनिया में पोरियतनि खे हक़ मिलिया, उन ई मुनासिबत सां इहो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। सिंध समेत अॼु सॼे मुल्क में इन हवाले सां तक़रीबूं थियूं आहिनि, रैलियूं कढियूं वयूं आहिनि ऐं जेके मज़दूरनि जा हक़ आहिनि उन्हनि खे उजागर कयो वियो आहे। उन्हनि हक़नि जे हासिलात जे लाइ जदोजहद जो वचन वरजायो वियो आहे। उन जे बावजूदि तोड़े जो हर साल 1 मई ते इहो पोरियतनि जो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे, पर असां वटि असांजे मुआशिरे में, असांजे समाज में अॼु बि पोरियत तबिको जेको आहे उहो सभ खां वधीक पीढ़ियल तबिको आहे। पोरियत तबिको ई सभ खां वधीक हिते मज़लूम तबिको आहे, जेको पंहिंजे बुनियादी हक़नि खां बि महरूम आहे। तोड़े जो इन हवाले सां क़ानून साज़ी मौजूदु आहे, यूनाइटेड नेशन्स जा चार्टर मौजूदु आहिनि। तक़रीबन इन हवाले सां जेकॾहिं पाण पढ़णु वेहंदासीं त तमामु घणा कागज़नि में त मज़दूरनि खे हक़ मिलियल आहिनि, बल्कि प्रैक्टिकली जेके आहिनि उहे मज़दूर इन हक़नि खां महरूम आहिनि। उहे त हिन महांगाई जे दौर में 2 वेलनि जी मानी जे लाइ उहो पोरियत जेको आहे उहो परेशान आहे। उन सां गॾोगॾु हर साल बजट में जहिड़े नमूने सां सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार में वाध कई वेंदी आहे, अहिड़े नमूने सां जेके पोरियत आहिनि, मज़दूर आहिनि, उन्हनि जी बि उजरत मुक़ररु कई वेंदी आहे। हिन सिंध में बि सभ खां वधीक जेका आहे उहा उजरत मुक़ररु थियल आहे, पर उनजे बावजूदि काफ़ी जॻहियुनि ते मतिलबु खोड़ सारे फैक्ट्रियुनि में या ॿियो जेके प्राइवेट इदारनि में कमु कंदड़ जेके पोरियत आहिनि उन्हनि खे उहा सरकार जी मुक़ररु कयल पघार बि नथी मिले ऐं उहा तमामु घटि पघार ते हिन अहिड़े महांगाई जे दौर में बि उन ते गुज़ारो करण ते मजबूर आहिनि। ख़ासि तौर ते जेको ॾिहाड़ीदार जेको मज़दूर आहे उहो त इन खां बि वधीक परेशान आहे। उनखे जेके सिहत जूं सहूलियतूं, तालीम जूं सहूलियतूं या जेके ॿियूं उहे कंपनीज़ खे जेका बाउंड आहे उहा उन्हनि खे सहूलियतूं ॾिए, उहे त परे जी ॻाल्हि आहे, पर उहे 2 वेलनि जी मानी जे लाइ परेशान हूंदा। त अॼोके हिन ॾींहं ते असां पंहिंजे प्रोग्राम में भेटा पेश बि कयूं पिया शिकागो जे शहीदनि खे। साॻे वक़्तु असां अॼु उन पोरियतनि सां गॾु आहियूं, मज़दूरनि सां गॾु आहियूं, उन्हनि जे हक़नि जी ॻाल्हि कंदासीं, उन्हनि जी जदोजहद जी ॻाल्हि कंदासीं, उन्हनि जे मसइलनि जे ऐं मसइलनि जो हल कहिड़ो निकिरंदो ऐं उन हल में रुकावटूं कहिड़ियूं आहिनि, इन ते असां अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। हबीब जुनेदी साहब सीनियर जेके आहिनि उहे मज़दूर अॻुवान आहिनि, पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध जा सदर आहिनि ऐं इन हवाले सां हुनजी काफ़ी पंहिंजी हिकिड़ी जेका आहे उहा प्रैक्टिकली जदोजहद बि आहे मज़दूरनि जे हक़नि जे हवाले सां। असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि। जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप जो शुरुआती और आगाज़ में जो कलमात हैं, आज किस तरह आप याद करेंगे आज उन शिकागो के शहीदों को कि जिनके मुनासिबत से आज का दिन मनाया जा रहा है। आज मज़दूर जो हैं वो मेरे ख्याल में छुट्टी तो फिर भी उनको नहीं मिली आज भी, लेकिन बहरहाल आज का दिन उनके नाम है, तो किस तरह आप उनको खराज तहसीन पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैब साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इंतहाई अहम और बैनुल-अक़वामी दिन पर आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके पास हाज़िर हूँ और इस हवाले से अपने कुछ नाक़िस ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। देखिए, ये दिन जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जब अब आज से 130 साल कबल शिकागो में जो मज़दूर तहरीक थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके में शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त जो है पूरे यूरोप में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा मज़दूरों में बेचैनी थी। 16-16 और 18-18 घंटे काम लिया जाता था। इसमें एक बड़ी जो है बेदारी की लहर पैदा हुई हर जगह यूरोप में, अमेरिका में, इधर उधर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लीड ले गए वो शिकागो के लोग थे। और ये 1 मई थी और 1 मई को 4 लाख से ज़ायद मज़दूर जो है शिकागो की सड़कों पे निकले और उनका कोई लंबा चौड़ा जो है कहते मुतालबा नहीं था। अमेरिकन लेबर फेडरेशन थी उस वक्त की एक बड़ी तंजीम। उनका मुतालबा ये था कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सोशलाइजेशन, कि हम भी इंसान हैं। ये मुतालबा लेके वो खड़े हुए और वो निकले। जब वो निकले तो एक मंसूबे के तहत जो वहाँ की पुलिस थी उसने मज़दूरों के अंदर से एक बम फेंका पुलिस के एक दस्ते पे, और जाहिर है कि जो मकसद यही था कि एक हंगामा हो। और फिर उसके बाद पुलिस ने जो है बेतहाशा फायरिंग की, 10 मज़दूर उसमें शहीद हो गए। पुलिस ने फिर जो है कि 7 मज़दूर रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया, उन पर कत्ल का मुकदमा कायम किया और 6-7 माह बाद उनको फांसी दे दी। ये इस सूरत हाल ने पूरी दुनिया की सियासत को तब्दील कर दिया। तमाम जो है प्रोग्रेसिव हुकूमतें कायम हुई। सुर्ख झंडा जो है जो मज़दूरों के खून का निशान था वो बहुत से ममालिक का निशान बन गया।
और आज हम यहाँ खड़े हैं कि पूरी दुनिया में 138 साल के बाद अवाम बहुत कुछ भूल चुके हैं, लेकिन शिकागो के शहीदों को नहीं भूल चुके। यहाँ हम पाकिस्तान में बात करते हैं, पाकिस्तान में भी मज़दूरों ने बहुत जिद्दोजहद की है। मार्शल के अदवार में, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के अदवार में क्या नहीं हुआ मज़दूरों के साथ, क्या नहीं हुआ गरीबों के साथ। ज़िया-उल-हक के दौर में जो है कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, कत्ल भी हुए, तो ये सब उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन हुकूक के लिए मजदूर तंजीमें, लेबर यूनियन जो है वो लड़ती रहीं, और इसके नतीजे में कुछ ना कुछ हुकूक जो है रियासत मजबूर हुई उनको देने के ऊपर। अब आज अभी भी देखें बहुत सारे हकूक अभी भी नहीं मिल रहे, तो रुकावटें कहाँ हैं? अगर हम अपने रियासती निज़ाम को देखें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे पास क्या इश्यूज़ हैं मज़दूरों के साथ, और फिर उनके जो इश्यूज़ हैं या जो मुतालबात हैं उनके हल ना होने की रुकावटें कौन सी हैं? देखिए बात सुने, कानूनी तौर पे बहुत सारी जो है वो कहते हैं मराहत या सहूलतें दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी बात दुरुस्त ही है कि ये जो है इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है नीचे तक उसके समरात नहीं पहुंच रहे हैं। उसकी कई वजूहत हैं। पहली बात तो ये आपके गवर्नेंस का निज़ाम है जो हर जगह नाकाम हो रहा है। आप मुझे बताइए कि किस शोबे के अंदर अवाम जो है मुतमईन है? आप एक शोबा बता दें कि वहाँ पर अवाम बहुत मुतमईन है और वो खुश हैं हुकूमत से। नहीं खुश हैं, सीधी सी बात यह है, वो निज़ाम से खुश नहीं है। गवर्नेंस का मसला हो सकता है, नाक़िस कवानीन हो सकते हैं, उन पर अमल दरामद में रुकावट हो सकती है, सनतकारों का जो है कहते हैं कि अदम ताउन का रवैया हो सकता है, जो सरकारी मशीनरी है जिसे जंग आलूद मशीनरी हम कह सकते हैं, उसमें कोई जोश और जज्बा नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में काम देखिए ज़ुहैब साहब बहुत हुआ है। हमने जो है ख़ास तौर पे, फिर मैं एक बात कहूँगा उसको आप सियासत ना समझिएगा, कि इस पूरे कहते हैं कि 75-76 साल अब तो होने वाले हमारे मुल्क अजीज़ को कायम हुए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर जो था, आज भी वो मज़दूरों के लिए जो है सुनहरी दौर कहलाता है। सबसे ज़्यादा कानून साजी उसके दौर में हुई। पहली सहफरीकी लेबर कॉन्फ्रेंस खुद शहीद के दौर में ही, शहीद ने 8 फरवरी 1972 को उसकी सदारत भी की, जबकि 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने इक़्तिदार संभाला था। इसी सूरत से उन्होंने कई जो है वेलफेयर के दायरे मजदूरों के कायम किए, बहुत सारा उसने काम किया। मैं बार बार सोचता हूँ कि वो एक ऐसा इंसान था कि उसने मुख्तसर अरसे में वो काम किया जो शायद बहुत सारे जिन्नात मिल के भी नहीं कर सकते थे। खैर एक दूसरा मसला है। तो उसके बाद जो है फिर अदवार आ गए, मार्शल लॉज आ गए, डिक्टेटर्स आ गए, लेकिन लोग लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो कवानीन जो है कुछ ना कुछ बेहतरी उसके अंदर आई। अमल दरामद नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब 18वीं तरमीम आई, हमारा एक मुतालबा ये था कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। जितना ज़्यादा नीचे आप अख्तियारात को मुंतकिल करेंगे, माशरा मजबूत होगा, लोगों के मसाइल ज़्यादा हल होंगे। बहरकैफ 18वीं तरमीम आई, ये क्रेडिट है जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब का, और फिर मियाँ रज़ा रब्बानी का, कि जिनके ज़िम्मे ये सारा जो है बोझ पड़ा कि वो सबको राज़ी करें, ड्राफ्ट तैयार करें, वो मंजूर भी हुआ। 18वीं तरमीम ने तकरीबन जो है शोबा मेहनत को मुकम्मल तौर पर सूबों को डिवॉल्व कर दिया। EUBI उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, इसमें कोई शुबा नहीं, मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व नहीं, लेकिन फिर भी हमने फिर ये डिवोल्यूशन के बाद जो है सिंध में बहुत काम किया। नए कवानीन हमने मुतारिफ करवाए, वो कवानीन जो कि दुनिया के बाज़ खित्तों में नहीं है, साउथ एशिया में नहीं है। मसलन ये कि होम बेस्ड वीवन वर्कर्स की जो कानून है वो नहीं है। इसी तरह से हमने जो है एग्रीकल्चर जो है कवानीन के अंदर जो है उसमें वीवन वर्कर्स को जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया। इसके साथ ही हमने जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जो है 5% जो है ख़वातीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया। तो हमने काफ़ी कवानीन में और भी कानून तो मौजूद है, बात उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बात जो है मैं आपसे यानी कि आप अपने 35,000 तनख्वाह भी इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। देखिए बात यह है कि बिल्कुल हम सबसे पहले ऐलान करते हैं, और ये बिल्कुल ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आज भी 70-80% कारखानों में, फैक्ट्रीज में, दफातर में मिनिमम वेज अदा नहीं किया जा रहा। 12-12 घंटे जो है टाइम जो है कहते हैं काम लिया जा रहा है। ओवर टाइम पेमेंट जो है लोग भूल चुके हैं कि इस नाम की कोई चीज़ होती। ये सब क्या है? ये दिस इज फेल्योर ऑफ द सिस्टम, ये निज़ाम का फेल्योर। एक और भी वजह, और वो ये है कि कमज़ोर होती हुई मजदूर तहरीक आज इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो अपने हुकूक अपने कारकुनों को नहीं दिला सकती। इस्तेसाल पे खामोश है, अपने इस्तेसाल पे खामोश नहीं, इस्तेसाल पे खामोश नहीं, जान ही नहीं रही। उन्होंने छोड़ी। मैं बैंक्स की आपको मिसाल दूं, अब मैंने बैंक्स में काम किया है। जब मैं वहाँ CBA का प्रेसिडेंट था,
तो मुल्क का जो सबसे बड़ा बैंक है उसकी मैं CBA का प्रेसिडेंट था। हमारी मेंबरशिप जो है पूरे पाकिस्तान में 18,000 से ज़ायद थी। आज उसी बैंक के अंदर 135 टोटल मेंबरशिप है। क्या करेगा मजदूर? उन्होंने छोड़ दिया, वो काडर ही उन्होंने तबाह कर दिया सब। इसी सूरत से उन्होंने तमाम सनतों में, कारखानों में मजदूर तहरीक का दम घोंट के रख दिया। और ये एक बड़ी वजह है कि मजदूर कवानीन पे अमल दरामद के लिए बहुत जो है तगड़ी जो है मजदूर तहरीक की भी ज़रूरत होती है, जो ताकतवर से जो है उसके हुकूक छीन के मजदूर गरीबों को दे। असल में मसला ये है ना कि जो सनतकार है, जो ताकतवर है, वो इक़्तिदार में बैठा हुआ है। अब आपको पावर भी उसी ने देने जिसने पावर सलब किए हुए हैं, तो फिर इतनी जानदार फिर मजदूर तहरीक भी होनी चाहिए ना कि वो इन गासिबों से खड़ा होना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब तो आज के दौर में आप 5 दिन की स्ट्राइक नहीं कर सकते, लोग तो भूख मर जाएंगे। वो मजदूर तो आज एक दिन दिहाड़ी के लिए परेशान है। सर आप जो है किसी को दुनिया में प्लेट में रख के हुकूक नहीं मिले, हमें लड़ना पड़ेगा। अगर दुनिया ने आज़ादी हासिल की है, अगर बर्रे सगीर ने आज़ादी हासिल की है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, तो अंग्रेज़ों ने प्लेट में रख के नहीं दे दी थी। बड़े लोग इसमें शहीद हुए हैं, बड़े लोग इसमें खड़े हुए हैं। भगत सिंह फांसी पे चढ़ा है, शहीद टीपू सुल्तान जो है वो शहीद हुए हैं। और कितने ही हमारे शहीद जो हैं वो कहते हैं कि और जब जाके जो है आज़ादी की नेमत जो है हमें हासिल हुई। तो ऐसे बैठे बैठे बातें करने से, डायलॉग करने से हम अच्छी तरह से समझते हैं कि ये इस तरह से मानेंगे नहीं, लेकिन हमारे सामने जो है इस मुल्क की दगरगू सियासी हालात भी दगरगू हैं। ये मैं आपसे बता दूं, अगर आप फील न करें, सियासी हालात भी दगरगू हैं। इसके साथ ही साथ जो है इक़्तिसादी हालात तो बिल्कुल तबाह है। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि इन इक़्तिसादी हालात में अगर हम बची खुची ताकत को रोडों में लेके आएँ, कारखाने बंद करें, ये करें, तो हम ये वतन से मोहब्बत नहीं कर रहे होंगे। हमें हालात को अपने सामने रखना होगा और बाज़ जगहों के ऊपर अगर वतन की खातिर अगर हमें कंप्रोमाइज़ करना होगा तो हमें करना चाहिए, इसलिए कि बिल्कुल सख्त नहीं। अब मैं इसमें आपकी बात काटते हुए यौम मई के मौके पे मैंने जो है आज कुछ पेपर्स में लिखा भी है, और मैं आपके थ्रू जो है, आपका एक मौसर चैनल है, मैं 2 मशवरे देना चाहता हूँ। और वो चारों सूबाई हुकूमतों के लिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी है। पहली बात तो ये है कि हुकूमतों को अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए। हमारे जैसे गरीब लोगों ने ज़िंदगी का एक अरसा जो है इसी धरती पे गुजार दिया है, अच्छे और बुरे तमाम हालात में गुजार दिया। हम एक तबके की नुमाइंदगी भी करते हैं और हमें भी अल्लाह ताला ने सोचने का कोई ना कोई जो है तरीक़ा दिया है, दिमाग दिया है। तो हमारा मशवरा ये है कि तमाम चारों सूबाई हुकूमतें, देखिए कवानीन मौजूद है। पहले तो मैं आपको ज़ुहैब साहब ये बताऊं कि देखिए कवानीन मौजूद है, उन कवानीन के अंदर जो है सज़ाएँ भी मौजूद है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी हुकूमत से कहें, हमारे पास 2 हुकूमतें हैं, सिंध और बलूचिस्तान, हम उनसे कहें कि आप पूरी ताकत के साथ जो है जो मिनिमम वेज नहीं देता है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ जो है इन्फोर्समेंट करें, उसके खिलाफ कानून बनाएं, चालान करें, फैक्ट्री को बंद करें। ये हम नहीं चाहते। मुल्क पहले ही तबाह, हम इसकी तबाही में हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अगर कोई हिस्सा बने तो ताकतवर बने, हम कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। डंडे के बगैर अमल होगा नहीं। सही, हाँ एग्जैक्टली। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम उसकी तरफ जाना नहीं चाहते। हमें अवाम का भी एहसास है, सनतों का भी एहसास है, और जो बदतरीन इक़्तिसादी हालात हैं उन आप तो फंसे हुए हैं। आप तो इसलिए जो IMF मुआहदे में जाते हैं कि नया कर्जा लें तो पुराने कर्जे को अदा करें। हालत तो हमारी ये है। और फिर हम अपने इदारे भी बेचने पे लगे हुए हैं कि PIA को बेचो, इसको बेचो, स्टील बिल को बेचो, सब बेचो। बेचने के बाद आपके पास रहेगा क्या? पिछले जो आपने इदारे बेचे उनका क्या नतीजा रहा? उसमें से मेजॉरिटी इदारों का आज वजूद ही खत्म हो गया। अभी भी मजीद आप बेचने जा रहे हैं ना, मजीद बेच, ये गलत कर रहे हैं। आज चेयरमैन भुट्टो ने तजवीज़ पेश की कि भाई आप बेचे नहीं, बल्कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप काम क्यों नहीं करते। इन्हीं पे बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक नाज़रीन वठूं था। ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हाईंदासीं त भई हिकु त मज़दूरनि जो हुई इस्तेसाल थी रहियो आहे, ऐं साॻे वक़्तु वरी हुकूमत काफ़ी इदारा जेके आहिनि उहे खानगाइण बि वञे पई, खपाइण बि वञे पई, त उन सां छा मज़दूर जो अञा जेको आहे सो उहो हाल जेको आहे सो ख़राबु थी वेंदो। इन ते ॻाल्हि कंदासीं ब्रेक खां पोइ। प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भली कार नाज़रीन, असां ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं मज़दूरनि जे आलमी ॾींहं ते, ऐं इन हवाले सां हबीब जुनैदी साहब सीनियर मज़दूर लीडर हैं, असां सां गॾु मौजूद आहिनि। जुनैद साहब, मैं जैसे ब्रेक से पहले भी कह रहा था कि जिस तरह आपने बात की कि अब
मौजूदा हुकूमत भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। और माजी में भी जिस तरह आपने फरमाया कि जहाँ जब जिस इदारे की प्राइवेटाइजेशन हुई है वो इदारा भी तबाह हुआ है और वर्कर्स तो वैसे ही ज़ाहिर है वो तबाह हुए हैं। तो अभी फिर भी वही रवश है। ठीक है, पीपल्स पार्टी चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि वो शेयर्स दें और फिर आप प्राइवेटाइज करें। तो मेरे ख्याल में ये प्राइवेटाइजेशन ही इन इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करने का कोई आखिरी वाहिद हल यही है कि इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ये इक़्तिसादियात का बहुत जो है संजीदा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें जाऊंगा। मैं आपसे और मौजूदा हुकूमत जो वफाकी है उनसे मैं पूछता हूं कि उन्होंने कौन से ऑप्शन जो इस्तेमाल किए हैं इन इदारों को दुरुस्त करने के लिए। उन्होंने कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किए। स्टील मिल की उन्होंने गैस बंद कर दी, नतीजे में वो तबाह हो गई स्टील मिल। PIA को आपने जो है सारे लॉसेज एक तरफ निकाल के आप कंपनी नहीं बना के लॉसेज दे रहे हो और साफ सूफ करके बेच रहे हैं, वो तो कोई भी खरीद लेगा उसी को जो है। मतलब ये कि ऑप्शंस आर देयर, लेकिन आपने कभी उस पर कोशिश नहीं की, क्योंकि आपके जहन में ख़ास तौर पे जो है नून लीग के जहन में हमेशा प्राइवेटाइजेशन ही छाई रहती है। अब इस वक्त जो हमारा वज़ीर ख़जाना है उसके पास भी प्राइवेटाइजेशन के अलावा ऐसा लगता है कोई इशू नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि प्राइवेटाइजेशन जो है उसके बहुत से अल्टरनेट्स मौजूद हैं, आप करें। आज बिलावल भुट्टो ने भी बात की, उसको भी कंसीडर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यौम मई के मौके पर मैं ज़ुहैब साहब आपके ज़रिए 2 तजावीज़ रखता हूँ और मैं हुकूमतों से, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, चारों सूबाई हुकूमतों से और वफाकी हुकूमत से मेरी अपील है कि वो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और ये समझे कि हमें भी थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने सोच समझ दी है। मैं कहता हूँ कि आप एक जो है थिंक टैंक बनाए, चारों सूबों में अलग-अलग एक थिंक टैंक बनाए मज़दूरों का, और वो सह फरीकी हो। उसमें मज़दूरों के नुमाइंदे हों, उसमें मालकान के यानी सन्नतकारों के नुमाइंदे हों, उसमें आला सरकारी अफसरान हों, उसमें माहिरीन इक़्तिसादियात हों, उसमें दानिशवरान हों, सिविल सोसाइटी हो और सहाफ़ियों की भी नुमाइंदा तंजीमें उसमें मौजूद है। ये बैठ के इस बात को सोचें कि इतने हमने सैकड़ों कवानीन बना दिए हैं मज़दूरों के हुकूक़ के लिए, लेकिन उनके समरात मज़दूरों तक नहीं पहुँच रहे। क्यों नहीं पहुँच रहे? सब सीधी सी बात समझ में आ जाएगी कि जो कानून साजी की गई है उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अब अमल दरामद जो है अगर कराया जाए डंडे के ज़रिए, जैसे अभी आपने फरमाया, तो मुल्क के हालात वो है नहीं। लेकिन अगर मजबूरन आपको उठाना पड़ा तो आप उठाएंगे। कोई रोक भी नहीं सकता किसी हुकूमत को अगर वो कल से खड़ी हो जाए प्रोसिक्यूशन करने को। लेकिन हम ये कहें कि उस पर जाने से पहले ये जो है कहते हैं कि थिंक टैंक बने, ये अपनी सिफारिशात पेश करें। इसकी जो है सदारत जो है तमाम जो है चारों सूबों के जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो करें। 1-2 माह के अंदर उसमें टाइम दे दिया जाए कि अपनी सिफारिशात दें, 1 माह के अंदर उसमें सोचें, फिर इत्तफाक राय से सनतों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और कारकुनों के हुकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। ये मुल्क की सूरत हाल है जिसमें शायद हम कुछ काम बग़ैर जो है लड़ाई झगड़े फसाद के कर सकते हैं। दूसरा जो है मैं आपसे मैं अर्ज़ करूँगा कि आपको जो है देखिए, इसमें दूसरी जमातों को बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि उन्हें खुश होना चाहिए। ये इस मुल्क का पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसने 8 फरवरी 1972 को पहली जो है ट्राईपार्टाइट जो है सूबाई का वो वफाकी कॉन्फ्रेंस की थी और ख़ुद शहीद ने उसकी सदारत की थी। मैं कहता हूँ अब ये चूँकि डिवोल्यूशन हो गया, चारों सूबों को 8 फरवरी को जो है वो सहफरीकी लेबर कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स प्रिजाइड करें, मरकज़ में जो है कहते हैं जो है प्राइम मिनिस्टर वो प्रिजाइड करें और वो देखे सूरत हाल को कि साल भर क्या रहा है और सूरत हाल को फिर उसके साथ वो कनेक्ट करे वो जो कहते हैं थिंक टैंक की पॉलिसीज़ है कि हो क्या रहा है। अच्छा तरीके देखो, इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। अगर आप करना चाहते हैं तो काम करने के बहुत तरीके हैं, बस और अगर आप जो है लकीर के फ़कीर के तौर पे चलते रहेंगे तो मैं आपको बताए बेचैनी बढ़ती रहेगी, लावा नीचे नीचे पलता रहेगा और अल्लाह खैर करे किसी वक्त अगर फटा तो फिर हमारे बस का नहीं कि उसको रोक सके। अच्छा जुनैद साहब, एक और चीज़ ये कि जिस तरह के एक तो हमारे जो खुद वर्कर्स हैं वो भी ज़्यादातर अब उनको वो अवेयर नहीं है कि उनके हुकूक़ क्या हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनको कितने घंटा काम करना चाहिए, कितनी उजरत पे करना चाहिए, क्या क्या उनके हुकूक़ हैं, मेडिकल, बाकी EOBI, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, उसको पता नहीं। तो ये अवेयरनेस कैसे पहुंचाई जाए। और दूसरा ये कि अगर जिस तरह से मज़दूरों का इस्तेहसाल अगर सनतकारों ने या मालका ने तो किया है क्या, लेकिन वहाँ खुद वर्कर यूनियंस का भी वो इफेक्टिव रोल ना रहना और उनका भी मालकान के साथ मिलकर काम चलाना, वो भी तो इसके वजूहात में शामिल है। मैं एग्री करता हूँ
पॉकेट ट्रेड यूनियंस जो हैं वो मज़दूरों के दुश्मन हैं, उनकी मौत है, इन्होंने बड़ा तबाह बर्बाद किया है। बैंकिंग इंडस्ट्री में एक्चुअली पॉकेट यूनियन ने ही बर्बाद किया है, दूसरी जगह भी पॉकेट यूनियन का किरदार हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उन्हें अपना हिस्सा ही नहीं समझते, हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं और मज़दूरों का दुश्मन समझते हैं। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है कि मज़दूरों के पास तालीम नहीं है कि उनको वो शऊर ही नहीं है कि उनके हुकूक क्या हैं। यूबीआई उनका अवेयरनेस, आपने सही वो अवेयरनेस ही नहीं है कि यूबीआई उनका हक है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड उनका हक है, सेसी उनका हक है, मिनिमम वेज उनका हक है, 8 घंटे ड्यूटी उनका हक है। बिल्कुल ये ट्रेड यूनियंस की जो है, मजदूर यूनियंस की जिम्मेदारी। आप मुझे बताइए कि ट्रेड यूनियंस में इतनी कैपेसिटी कहाँ है? वो तो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, उनके पास तो अपने दफातर भी नहीं है। 90% यूनियंस के पास अपने दफातर मौजूद नहीं है। वो क्या कहेंगे? यहाँ पर जिसे कहते हैं कि रियासत जो होती माँ की तरह होती, रियासत ने कुछ किया सिवाय कानून साजी के, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं किया। एजुकेशन के हवाले से उन्होंने क्या किया? एक निलाट का इदारा बनाया हुआ है पूरे पाकिस्तान के लिए। ये भी रियासत, कहते हैं ना कि रियासत माँ की तरह होती है, तो माँ आगे बढ़ती, माँ को चाहिए कि वो अवेयरनेस भी पैदा करे, बेचारों को बुलाए, उनको समझाए कि तुम्हारा। अब आज के दिन मैं आपको बताऊं कि बहुत से मजदूरों ने काम किया है, झाड़ू पोछे वाले झाड़ू कर रहे थे, मासियाँ घरों में काम कर रही थी, ठीक है ना। अब वो रिक्शा वाले चला रहे हैं, काट वाले चला रहे हैं, धक्के वाले वो काम कर रहे हैं चाय के उस पर। उनके लिए तो ये दुनिया ही दूसरी दुनिया है, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। आज की भी छुट्टी है वो हमारे जैसे वाइट कॉलर्स के लिए छुट्टी है कि हमारे जो है इदारे बंद है, हमारे कारखाने बंद है, हमारे जो है कहते दफातर बंद है, हमारे बैंक बंद है, तो हमारी मौजें। उनके लिए क्या है? कहेगा यौम मई उनके लिए तो हर दिन जो है यौम मई, उन्हें तो काम ही कर रहा है। तो सर इसके अंदर देखिए रियासत को आगे आना होगा, हुकूमतों को आगे आना होगा। हमने देखिए, मैं खामखा के लिए जो है किसी चीज़ की तारीफ का ख़ास तौर पे मैं कायल नहीं हूँ। हमने सिंध में बहुत काम किया, कानून साजी। वही मेरा अगला सवाल है कि जब कानून साजी अच्छी हुई तो सिंध में तो कम से कम आपकी हुकूमत है ना, वो तो अब करा सकते हैं ना। वही तो मैं आज कर रहा हूँ ना कि हमने कानून साजी के हवाले से बहुत काम किया, और ये हमने हुकूमत के इश्तराक से किया है, सनतकारों के इश्तराक से किया है, सबको मिल, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियंस को भी बैठाया, हम खुद भी बैठे और बड़ा हमें ताउन मिला है। अमल दरामद के बारे में हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैं ये कह सकता हूँ, लोग तो कहेंगे, मैं ये कह सकता हूँ 80% कारखानों में मिनिमम वेज भी नहीं दिया जा रहा। 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, बहुत सारे हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इक़्तिसादी हालत, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि आप एक जो है कहते हैं कि वो बनाइए, थिंक टैंक बनाइए, इस पर आप काम कीजिए। ये देखें ना, ये एक जो है कहते हैं किसी एक इदारे का, किसी एक तंजीम का काम नहीं है जब इतनी बड़ी वायलेशन हो रही हो। तो इसलिए इसके लिए सबको मिल बैठना होगा, सोचना होगा, इस मसले को जो है हल करने के लिए कोई और तरीका। और दुनिया का कौन सा मसला ऐसा है ज़ुहैब साहब जो डायलॉग से हल नहीं हुआ? हो सकता बिल्कुल जो है। आप जो अमेरिका बहादुर जो है अमेरिका बहादुर 32 साल तक जो है वियतनाम में जंग लड़े, बिलाखिर जो है बातचीत के जरिए मसला। तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, सिंध की सतह तक तो बिठाएं, आप उनको बिठाएं, सबको बिठाकर कोई प्लान बनाएं। हमने किया है, हमने ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस, लेबर कॉन्फ्रेंस की है, हम फिर करेंगे। अभी नया कहते मिनिस्टर आया है, मैं ये कहूँगा कि अगर जून नहीं तो जुलाई के अंदर हम इंशाल्लाह, फरवरी तो अब निकल गया, अल्लाह ने चाहा अगर मेरी ज़िंदगी है, मैं पूरा जो है अपनी पार्टी से भी कहूँगा, निसार खुलो साहब से भी अर्ज़ करूँगा, चेयरमैन बिलावल से भी अर्ज़ करूँगा, और नए मिनिस्टर से भी आया है ना, शाहिद अब्दुल सलाम थेम साहब आए, उनको भी कहूँगा कि जुलाई वगैरह के अंदर हम ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। कम से कम हमारी लेबर ब्यूरो की पूरी जो है, कम से कम और नहीं तो लेबर स्क्वायर के जो फ्लैट्स हैं वो कब्जों से खाली करवा लें तो भी आपने बड़ा काम कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट इशूज आर विद द सेसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं मज़दूरों के, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं मज़दूरों के। इसी सूरत से जो है दीगर जो है वेलफेयर के इदारे हैं उनके साथ बहुत, हम इस पर अब हमारा जो फोकस होगा इंशाअल्लाह ताला वो फोकस अमल दरामद के ऊपर होगा। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि क्योंकि आप देखते हैं जब पीपल्स पार्टी का तो नारा भी इसी से रिलेटेड है कि वो ज़ाहिर है वो सोशलिज़म की बात और फिर तमाम इन चीज़ों की बात। तो अभी जो मौजूदा पार्टी चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने काफ़ी ये चीज़ें की हैं। आपकी इंटरेक्शन कितनी है? क्या कुछ आप प्लान रखते हैं कि आप चेयरमैन साहब को कायल कर सकें कि मज़दूरों के हकूक़ के लिए सिंध हुकूमत का किरदार बाकी सूबों के बनिस्बत ज़्यादा अफेक्टिव होना चाहिए,
क्योंकि उनकी लेगेसी में आता है, पीपल्स पार्टी की लेगेसी में आता है वर्कर्स का एहतराम करना, उनका ख्याल करना, उनके हकूक़ के लिए काम करना। तो उस पर आप किस कदर आपने तैयारी की है चेयरमैन साहब को अपने को, कि वो आप उसको अपने लिए से ये उनको कायल कर सकें कि वो इधर कुछ ज़्यादा फोकस करें? ज़ुहैब साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि आज चेयरमैन साहब ने आर्ट्स काउंसिल में जो पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीज़न का हमारा जलसा था यौम मई के हवाले से, उसमें शिरकत की, हमारी हौसला अफजाई की, मेहनत कश तबके की हौसला अफजाई की और बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। और सारी की सारी गुफ्तगू जो उन्होंने कहा थे वहाँ पर स्पीच दिए, उसमें मज़दूरों के हुकूक़ की ही उन्होंने बात की है। सही। प्राइवेटाइजेशन पे भी बात की है, अपना नुक्ता नज़र दिया है, और स्टील मिल पे भी बात की है, PIA पे बात की है, तमाम हुकूक़ पे बात की। उसने बहुत डिटेल जो है गुफ्तगू थी उनकी, बड़ी भरपूर गुफ्तगू थी। अब बात यह है कि हमारा ये काम है, हमारी तंजीम का, हमारी पार्टी का भी ये काम है, पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध का भी ये काम है, और अगर पीपल्स लेबर ब्यूरो की तंजीम पाकिस्तान तक फैलती है तो हमारा ये काम है कि हम चेयरमैन की इस दिलचस्पी से, इस उसकी जो है कहते हैं कि गुफ्तगू से फ़ायदा उठाएं, इस विजन से हम फ़ायदा उठाएं। हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर करेंगे, फिर हम इसके अंदर जो है सिंध की क़यादत को इन्वॉल्व करेंगे। इस वक्त प्रेसिडेंट हैं सिंध के निसार खोलो साहब, उन्हें इन्वॉल्व करेंगे, रज़ा रब्बानी साहब को इन्वॉल्व करेंगे, फाइनली हम इसको जो है चेयरमैन साहब को इन्वॉल्व करेंगे। सही, ये तरीका है। बाकी यूनियंस को भी इन्वॉल्व करना होगा सबको, लेकिन हम सबको ज़ुहैब साहब, मैं और मेरे ख्याल में जो बाकी सियासी लेबर ब्यूरोज हैं, बाकी जमातों को उनको भी। साईं बादशाह, मैं सारी जितनी भी कहते हैं कि सियासी पार्टियां हैं उनके लेबर विंग से मैं बिल्कुल राब्ता रखता हूँ, उनकी दावतों में जाता हूँ, उनके जलसों में जाता हूँ, उनके धरनों में जाता हूँ। मैं मजदूरों को तकसीम करने पर यकीन ही नहीं रखता। हम सियासत में पहले ही कम तकसीम है, हमारे अंदर पहले ही इतनी पोलराइजेशन है कि मैं उसमें मजदूर तबका जो कि वैसे ही तबाह बर्बाद है। 7 करोड़ इस मुल्क के अंदर 7 करोड़ मजदूर तबका है। उनका कभी आपने पूछा उनका एक नुमाइंदा है सेनेट के अंदर, कभी आपने पूछा उनका एक नुमाइंदा है कौमी असम्बली में, कभी आपने पूछा उनका सूबाई असम्बलियों में कोई एक नुमाइंदा, कोई एक जेन्युइन नुमाइंदा नहीं है। एक लोकल गवर्नमेंट में दिया हुआ, लेकिन वो भी मजदूर होता नहीं है। ये तो ज़ुहैब साहब, हम इनको मज़ीद तकसीम नहीं करेंगे, टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम इनको एक जगह रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, अभी ये हुकूमत मेरे ख्याल में अभी बस इसी काम से लगने वाली है। आपकी जमात और ख़ासतौर पर आपके जो इस हवाले से क्या, क्योंकि आज रज़ा रब्बानी साहब ने तो कहा है कि हम नहीं होने देंगे ये, लेकिन चेयरमैन साहब की ये आई है कि नहीं, अगर आप शेयर्स देते हैं तो फिर आप प्राइवेटाइजेशन करें। क्या आपकी जो लेबर यूनियंस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि ये प्राइवेटाइजेशन आप होने देंगे, आप समझते हैं, या फिर आप इसके मज़ाहमत करेंगे और सड़कों पर आएंगे, ये नहीं होने देंगे? देखिए, इस सिलसिले में आपसे अर्ज़ करूं कि वर्कर्स का अपना नुक्ता नज़र एक है, ट्रेड यूनियंस का। मेरे मतलब ये पीपल्स लेबर ब्यूरो हो या कोई भी, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन वो मजदूरों का खालिस नुक्ता नज़र है। रज़ा रब्बानी साहब हमारे बहुत मोहतरम साथी हैं, उन्होंने भी बिल्कुल गुफ्तगू जो है बिल्कुल खुल के की है, वाज़े तौर पे। चेयरमैन साहब ने भी बिल्कुल जो है खुल के जो है गुफ्तगू की। हम इसमें जो है कहते हैं कि चलेंगे इस तरह से कि हम सारे ख्यालात को एक जगह करें। हम इंशाअल्लाह ताला देखना, चेयरमैन की जो गुफ्तगू होगी वो तो पार्टी का ही जो है एजेंडा तो वही हुआ, सही विजन पार्टी के तो वही हुआ। ज़रूर जो है रज़ा रब्बानी साहब हमारे मोहतरम हैं, वो भी उसी में आएंगे, वो भी इसी में, कोई ये मसला नहीं है, इसको हम ठीक कर लेंगे, इट्स नो प्रॉब्लम। जो भी मसला होगा उसको हम इंशाल्लाह फेस करेंगे, पार्टी फेस करेगी और यकजहती के साथ फेस करेगी, और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम में नहीं होगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब जुनैद साहब, आपने हमें वक्त दिया। जो कि प्रोग्राम में असां मज़दूरनि जे हक़नि जे हवाले सां, उन जे मसइलनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। काफ़ी तफ़सीली गुफ्तगू हुई हबीब जुनैदी साहब जी, इन हवाले सां काफ़ी मालूमात बि हुननि शेयर कई आहे, ऐं ज़ाहिर आहे इन में वर्कर्स यूनियन्स या रियासत हुकूमत इदारा सभिनी जी ज़िम्मेवारी थिए थी, पर सभ खां वॾी जेका ज़रूरत आहे उहा इहा आहे त हिन वक़्तु असांजो जेको पोरे तबिको आहे उहो पंहिंजे हक़नि खां बेख़बर आहे, उनखे ख़बर न आहे त उनजा हक़ कहिड़ा आहिनि। उन में इहा शऊर आणण जी ज़रूरत आहे, उन में जागरता आणण जी ज़रूरत आहे, ऐं दुनिया जे अंदरि इन में को शक कोन्हे त जेके बि वॾा इनकलाब आया आहिनि उन में मज़दूरनि जो जेको आहे सो तमामु वॾो किरदारु रहियो आहे, ऐं उन्हनि दुनिया जे अंदरि जेके आहिनि से वॾियूं तहरीकूं हलाए करे उन्हनि इनकलाब आंदो, ऐं उन वक़्त में जेके बि सियासी क़यादत हूंदी दुनिया जे अंदरि, जेकॾहिं हू इनकलाब आणणु चाहींदी त उन्हनि हमेशह मज़दूरनि पोरियतनि जो साथ उन में शामिलु कयो, उन सां ई उनखे कामयाबी मिली। पर असांजे अंदरि मुल्क जे अंदरि असां वटि जेको आहे उहो मज़दूर एतिरो इस्तेसाल जो शिकार थी
थी चुको आहे जो हू पंहिंजी ॿिनि वेलनि जी मानी जे लाइ परेशान आहे, तंहिं करे हू तहरीक लाइ कोन थो सोचे, हू पंहिंजे हक़नि लाइ कोन थो सोचे, हुनखे एतिरो टाइम ई कोन्हे जो हू हुनखे इहो बि सोचे थो हुनखे असल तौरु रियासत जे तरफ़ां या इदारनि जे तरफ़ां हक़ मिलियल कहिड़ा आहिनि। उहो बि सिर्फ़ु इन में परेशान आहे त हुनखे ॿिनि वेलनि जी मानी मिली वञे। मुंहिंजे ख़्याल में इन हवाले सां रियासत जी ज़िम्मेवारी थिए थी त उहो जेके बि वर्कर्स आहिनि, जेके मज़दूर पोरियत आहिनि, उन्हनि जे हक़नि जो ख़्यालु रखे, उन्हनि खे घटि में घटि जेको सरकारी उजरत जेका मुक़ररु कयल आहे उन ते अमल दरामद थी वञे, तब उन पोरियत जा काफ़ी जेके आहिनि से मसइला हल थी सघनि था। इन हवाले सां जमहूरी हुकूमत में ई उमेदूं करे सघजनि थियूं। इन हवाले सां मां सम्झां थो त चारई सूबाई हुकूमतूं या वरी वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजे पंहिंजे लिहाज़ सां कमु करे, पर हाणे 18 तरमीम खां पोइ सूबनि खे काफ़ी अख़्तियार मिलियल आहिनि, तंहिं करे सिंध हुकूमत इन हवाले सां क़ानून साज़ी करण जे लाइ बि बाअख़्तियार आहे, क़ानून साज़ी बि करे सघे थी, उन ते अमल दरामद बि कराए सघे थी। पर जेकॾहिं इहा सूरत हाल साॻी रही त मज़दूर तबिको हाणे असां वटि जेको थोरो बचियो आहे, जेकॾहिं उहो वेही रहियो त पोइ हिन मुल्क जो सॼो सनती निज़ाम वेही रहंदो, सॼी मईशत वेही रहंदी ऐं मुल्क ई सॼो ॿुॾी वेंदो। जेकॾहिं मुल्क बचाइणो आहे त पोइ मज़दूर खे बचाइणो पवंदो। अला भाई।